देखिए हमारे ठाकुर जी का पूजा हो गया है और आज गुरुवार है, तो आज गुरुवार की कहानी मैं सुनाऊंगी। तो अब हम बृहस्पति देव की कथा को आरंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगने की याचना की। स्त्री उस समय अपने घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं अपने घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आया और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज जी मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसे उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी ने कहा कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौक इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने न रखा करो। सायंकाल अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो। हर बृहस्पतिवार को तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कोई भी घर का काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कोने में जमा कर दिया। पुरुषों में हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वो सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को एक दाना भी न रहा। थोड़े दिनों बाद महात्मा उसी तरह भिक्षा मांगने आए तो सेठानी ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहा कि महाराज जी, आप कोई ऐसी कृपा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अश्वमेव जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी कहने लगे, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर में पुरुषों में हजामत न बनाए। भूखे मनुष्यों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम के समय दीपक जलाया करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो बृहस्पति देव की महाराज की कृपा से तुम्हारा घर पहले जैसा हो जाएगा, पहले जैसा धन धान्य हो जाएगा। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में पहले जैसा धन धान हो गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान की कृपा से अनेक प्रकार के सुख को भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलो बृहस्पति देव की जय। अब बृहस्पति देव की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां आए, सब उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़े न हुए। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है, इनके क्रोध से यह सब नष्ट न हो जाए, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र के स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र यहाँ क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझा और अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो निराश होकर लौट आए। दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे, वह मार खाने लगे। तब उन्होंने बृहस्पति ब्रह्मा जी को यह सब बात सुनाया। यह सुनते ही वहाँ के राजा दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तष्टवा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र तष्टवा के पास गए और बड़े विनती भाव से तत्वा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण होए। तष्टवा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तो तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा तुम्हारा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। हरि इच्छा से विश्ववर्मा ने युद्ध में जीतकर इंद्र को अपने इंद्रासन पर स्थापित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख से एक मुख से वह सोमपली लता निकाल कर रस पीता था, दूसरे मुख से वह मंदिरा पीता और तीसरे मुख से भोजन ग्रहण करता था। इंद्र के कुछ दिनों के उपरांत कहा कि
मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या थी, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो, अति उत्तम बात है। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम धीरे धीरे लेने लगा, इसी कारण देवताओं का यह तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सर को काट डाला। मदपान पीने से भंवरा, सोमपली लता पीने से कबूतर और अन्न खाने से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवता के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा सहित वहां सभी आए। उन सब ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं होती। साथ में यह भी वरदान दिया कि पृथ्वी में स्वयं गड्ढा होगा और कुछ समय पाकर वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वरदान वृक्षों को दिया, इसी कारण वृक्षों में गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद को अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया है कि ऊपर से सूख जाने पर भी उनके सिर फूट जाते हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रज्ज्वला होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबी और चौथे दिन शुद्ध होती है। और स्त्रियों को संतान प्राप्ति का भी वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन शिवाल आदि ऊपर आ जाते हैं। यह जल को यह भी वरदान मिला है कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र के ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। वह व्रत भी ना करे तो भी यह कथा पढ़ने से उसे व्रत करने का ही फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।